दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाकया एक पुजारी का है जिन्होंने एक बहुत ही अजीब लड़की से शादी कर ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़का कहीं जा रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, लेकिन अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन चलते चलते शाम का समय हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटक जाता है तो भटकते भटकते उसे कहीं अपनी मंजिल नहीं मिलती। अब वो भूख और प्यास से तड़पने लगता है। दूर दूर तक कहीं कोई उसे गांव नजर नहीं आता, कोई उसे परिंदा, कोई उसे आदमी नजर नहीं आता। वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। शाम हो गई, देर रात हो गई। बेचारा चलते चलते भूख प्यास से तड़प रहा था। भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो। लेकिन चलते चलते उसे एक गांव दूर नजर आता है। तो वो लड़का कहता है अपने आप से ही कि चलो वहीं पर चलते हैं, शायद वहां पर कुछ सहारा मिल जाएगा। और जैसे ही उस गांव में पहुंचने वाला होता है, वहां पर रात हो जाती है। और एक खंबा जैसे ही वो पकड़ता है तो वो वहां पर उस खंबे को पकड़कर मूर्छित हो जाता है। रात पूरी मूर्छित अवस्था में ही गुजार देता है, भूख प्यास से तड़पता हुआ। सुबह का समय भी हो जाता है तो देखता है कि मैं जहां पर मूर्छित हुआ था वहीं पर तो हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। वो बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि ये भगवान का मंदिर है और इस मंदिर के गेट पर ताला है। ऐसा क्यों दोस्तों? बल्कि इस समय यानी कि सुबह के समय तो श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। यहाँ पर तो कोई आरती भजन कीर्तन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। और जैसे ही वो अपने आप को हनुमान जी के दरबार में पाता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और कहता है कि प्रभु आपकी तो कृपा ही अपरंपार है। मुझे होश आया भी तो आप ही के दरबार में आया, धन्य हो प्रभु। लेकिन वो जैसे ही इस बात को कहता है तो उस गांव का मुखिया वहां पर चला आता है और पीछे से हाथ रखते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपना परिचय बताता है कि मैं कहीं जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं भटकते भटकते यहाँ पर आ गया हूँ। और धन्य भाग मेरे कि मैं अपने हनुमान जी महाराज के दरबार में ही आया। इनकी मैं सच्ची भाव से पूजा उपासना करता हूँ और इन्हीं के दरबार में मैं मूर्छित हुआ था। इसके बाद वो लड़का गाँव के मुखिया से पूछता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है? तो मुखिया कहता है कि कुछ दिनों पहले ही इस मंदिर का जो पुजारी था वो यहाँ से ढेर सारे जो चढ़ावे चढ़े हुए थे वो ले करके यहाँ से भाग गया और इस वजह से तब से इस मंदिर की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन वो मुखिया फिर से कहता है कि तुम देखने में तो बड़े ही तेजस्वी लगते हो और शायद तुम पंडित होंगे। अब क्योंकि वो लड़का पंडित ही था, गोरा बदन, लंबा गोरा चिट्टा था, अच्छा नौजवान लग रहा था। लड़का बोलता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला था। यदि आप लोग मुझे सेवा करने का अवसर दें तो मैं हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा। मुखिया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और देखने में तुम तेजस्वी भी लगते हो, सब काम भी कर लोगे। उस लड़के को दोस्तों पुजारी बना दिया गया। पूरे गांव में उस मुखिया ने कह दिया कि हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें एक नया पुजारी आ गया है। ऐसे में कुछ लोग देखने आते हैं तो देखते हैं, उन्हें लड़का काफी होशियार और नौजवान लगा। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन वो लड़का उस गाँव के मुखिया से कहता है कि देखिए, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, यदि मेरे खाने और पीने की व्यवस्था कर दी जाए आपकी बड़ी ही कृपा होगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुखिया अपने घर पर ले जाकर उस नए पुजारी को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शाम के समय वो लड़का उस मंदिर में कीर्तन भजन आरती करता है और उस आरती के समय उस लड़के की आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सब उसकी आवाज की प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह क्या आरती करता है, क्या गजब के सुरताल हैं। और तो और उस लड़के की आवाज सुनकर लोगों की लाइन लग जाती है। अब तो वो लड़का धीरे धीरे गांव में फेमस हो गया और उस लड़के के रहने के लिए मंदिर के ही बगल में छोटा सा घर था, उस घर में उसे शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर लड़का रहता था। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने घर की खिड़की से सुबह के समय में कुछ देख रहा था। तब उसकी नजर एक छत पर पड़ जाती है और वो उस छत पर देखता है कि वहां पर एक सुंदर कन्या अपने बालों को कंघी कर रही थी। तभी उस लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। लड़की की नजर भी उस पुजारी पर पड़ जाती है और उस
पुजारी की उस लड़की पर थोड़ी सी गलत निगाहें चली जाती है और वो लड़की इस पर मंत्र मुग्ध हो जाती है। दोनों का कुछ समय तक नैन मटक्का होता है, लेकिन लड़का तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, ये बहुत ही गलत है, घोर अनर्थ है। जब तक मेरी शादी ना हो जाए मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी शादी तो जीवन में एक बार ही होनी है और एक ही स्त्री के साथ में मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। मैं ये पाप हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये जो जवानी का असर है इसे मैं उछलने नहीं दूंगा। तभी वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है और कहता है कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो मेरी आंखें हैं ना, किसी लड़की पर गलत चली गई है, मेरे को प्रभु माफ कर दीजिए। बस उस समय तक इस जवानी को कंट्रोल करने दीजिए जब तक कि मेरी शादी किसी एक के साथ ना हो जाए। हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके से वो कहकर फिर से अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। जैसे जैसे उम्र बीतती गई वो भगवान की भक्ति में लीन होता रहा। लेकिन 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, अब तक उस लड़के ने फिर कभी भी खिड़की का दरवाजा नहीं खोल कर देखा, क्योंकि अगर खोलेगा तो उस लड़की की छत देखेगा, फिर से उसको वही याद आएगा। दोस्तों, वो बेचारा गर्मी में रहता, अपने कष्ट सह लेता, लेकिन उस रूम का खिड़की का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि वहां से उसको गंदे ख्याल आ जाते। अपने आप को वो कंट्रोल में करके रखता था, क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और हनुमान जी की कृपा भी उस पर लगने लगी थी। वो थोड़े बहुत झाड़ फूक भी करने लगा था। किसी के ऊपर यदि बुरी नजर लग जाती थी तो ये एक बार में हनुमान जी का नाम लेकर झाड़ फूक कर देता, जल भी पिला देता। उसके ऊपर से बुरी नजर, प्रेत आत्मा धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। गांव में किसी के भी घर में कुछ भी अगर होता तो वो पुजारी को बुला लेते थे। लेकिन एक दिन जो मुखिया जी थे, उनके लड़के की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। मुखिया जी भागे भागे पुजारी जी के पास आते हैं। पुजारी जी, मेरा जो बेटा है वो अजीब सी हरकतें कर रहा है, चलिए थोड़ा सा उसे देख लीजिए कि उसे हो गया है। वो अपना दीवार में सर लड़ा रहा है, अनाप शनाप चीजें बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। पुजारी जी भागे भागे उसके घर पर जाते हैं। जैसे ही उस घर में जाते हैं और जो देखते हैं वो अचंभित हो जाते हैं। देखते हैं कि वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, चारपाई पर एक लड़का बैठा हुआ था और वहीं पर वो लड़की भी खड़ी हुई थी, जिस लड़की को 2 साल पहले उन्होंने देखा था, जिसको देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन वहां पर वो अपनी नजरें झुकाकर उस लड़के के ऊपर हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पढ़ते हैं वो मंत्र पढ़ने के बाद वो लड़का कुछ अजीब हरकत करने के बाद शांत हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। पुजारी फिर से अपनी नजरें झुकाकर अपने घर को चला गया, अर्थात मंदिर को चला गया। उस गांव में उसकी पूरी इज्जत बनी हुई थी। वो पुजारी बहुत ही नेक था, किसी को बुरी नजर से आज तक नहीं देखा था और हर औरत को अपनी माँ और बहन बेटी ही समझता था, किसी को बुरी नजर से नहीं देखता था। वो ऐसा मानता था कि मेरी शादी जिसके साथ होगी उनको छोड़कर बाकी सभी मेरी बहन हैं। इस वजह से वो किसी भी लड़की से नजर नहीं मिलाता था। लेकिन अगले ही दिन उस मुखिया का लड़का भागा भागा पुजारी जी के पास आता है। पुजारी जी चलिए ना, अब मेरी दीदी की तबीयत पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है। पुजारी जी जाते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की जिसको वो छत पर देख लिए थे कंघी करते हुए, वही लड़की कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। पुजारी जी उस पर भी कोई झाड़ फूक का मंत्र पढ़ते हैं, वो लड़की शांत हो जाती है और फिर से पुजारी जी घर चले आते हैं। उस लड़की को अगले दिन शादी के लिए देखने आने वाले थे। उस गांव के मुखिया ने कहा कि देखो पुजारी, इस लड़की की शादी के लिए, इसको देखने के लिए कल लड़के वाले आने वाले हैं, इस वजह से इसको सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उधर अगले दिन जैसे ही लड़के वाले देखने के लिए उसके घर पर आए, उसी समय उसका भाई भागा भागा पुजारी के पास जाता है और कहता है कि पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी के ऊपर फिर से कुछ ऐसा हो गया है। पुजारी भागा भागा फिर से आता है और देखता है कि रुद्र आंखें, लाल लाल आंखें, भयानक बाल खुले हुए। फिर भी पुजारी बिल्कुल भयभीत नहीं होता, हनुमान जी का मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर कुछ करता है। लेकिन दोस्तों उसका कोई असर नहीं होता और वो लड़की तुरंत एक डंडा उठाती है और जिससे शादी होने वाली थी उसको 2-4 डंडे मार देती है और उसकी जो सांस बनने वाली थी उसको भी 2-3 डंडे मार देती है और भगा देती
करती है और कहती है कि भाग जाओ इस घर से, ये शादी नहीं होगी और जिसकी शादी इस लड़की के साथ होगी वो लड़का मर जाएगा। अगर तू अपनी मौत चाहता है तो मुझसे शादी करना, ऐसा वो लड़की बोलने लगी। ऐसे में जो लोग शादी के लिए देखने आए थे वो तुरंत वहां से भाग गए। उसके बाद फिर से पुजारी ने किसी तरीके से मंत्र वगैरह पढ़ के उसको शांत किया, लेकिन उसे सब कुछ पता चल गया था कि लड़की कहीं ना कहीं कुछ ड्रामेबाजी कर रही है। उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, यानी लड़की के ऊपर कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं था। अब तो उसके पूरे गाँव में डंका बज गया कि उस लड़की ने लड़के वालों को ऐसा हाल करके भेजा है, अब उससे शादी कौन करेगा। उस लड़की की मम्मी भी कहने लगी कि बेटा अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। मुखिया भी बड़ा चिंतित हो गया क्योंकि वो गांव का मुखिया था और उसकी लड़की ने ऐसी हरकत की है कि दरवाजे पर जो लोग देखने आए थे उनको डंडे मारकर भगा दिया है। लड़की बहुत तेज है, इससे भला शादी कौन करेगा। दोस्तों देखा जाए तो इस बात का पूरे गांव में डंका सा बज गया। तो पुजारी उस दिन घर चला जाता है, अपने मंदिर चला जाता है। अगले दिन फिर से उस लड़की का भाई भागता हुआ आता है। पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी आज फिर से कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो पुजारी समझ गया था कि इसके ऊपर कोई शैतानी आत्मा नहीं है, बल्कि ये ड्रामेबाज है और ड्रामा कर रही है। पुजारी कहता है कि ठीक है, आप लोग कुछ समय के लिए बस मुझे उस लड़की के साथ अकेले बात करने दीजिए, एक बंद कमरे में। वो पुजारी उस लड़की के कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की आंखें लाल करे हुए चारपाई पर बैठे हुई थी। जैसे ही पुजारी उस घर में जाता है और दरवाजा बंद करके बोलता है कि देखो तुम अपनी नौटंकी ये बंद करो, जैसे ही वो लड़की नौटंकी अक्षर सुनती है तुरंत ही समझ जाती है कि पुजारी मेरी चालाकी समझ गया है। फिर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम समझ ही गए कि मैं नौटंकी कर रही हूँ। पुजारी लड़की से नाटक का कारण पूछता है। इस पर लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से पूरी ड्रामेबाजी करनी पड़ी। पुजारी कहता है कि सिंपल सी तो बात थी, अपने माता पिता को बोल देती, अपनी मम्मी को बोल देती कि मुझे ये शादी नहीं करनी है तो वो तुम्हारी शादी नहीं करवाते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, तुम्हारी शादी अब कहीं नहीं होगी। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी शादी अब उसी से होगी जो मेरी पूरी हकीकत को जानता है। वो पुजारी बोलता है मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो। पुजारी जान के भी अनजान बन रहा था। वो लड़की बोलती है कि पुजारी तुम जानकर भी अनजान बनते हो, क्योंकि तुम सब जानते हो मैं क्यों ड्रामेबाजी कर रही हूँ। मैं कोई गलत नहीं हूँ। गांव वालों को लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुमको पता है कि मेरी हकीकत क्या है। इस वजह से मुझसे शादी अब तुम्हें ही करनी होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जैसे ही ये बात लड़की बोलती है तुरंत पुजारी उस घर के उस रूम से बाहर निकल जाता है। कहता है कि माताजी आपकी लड़की ठीक हो गई है, अब उसे कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उस लड़की की अम्मी कहती है कि देखो पुजारी जी, एक बात बोलूं तो बुरा मत लगाना। पुजारी जी कहते हैं कि माँ जी बोलिए, आपका हक है। वो लड़की की माँ बोलती है कि देखो बेटा, तुम नौजवान हो और तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो, और यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। उस लड़के ने कहा माताजी आप जो कह रही हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे, जो आपको गांव में आपके जानने वाले हैं वो क्या कहेंगे। उस माँ ने कहा कि इस बुरी स्थिति में जब मेरे गांव वाले और जो मेरे जानने वाले हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो उनकी चिंता करके क्या फायदा। बेटा तुम तैयार हो जाओ, मैं तो तुम्हारी शादी अपनी लड़की से ही कर देती हूँ। और वो लड़का तैयार हो गया। अब उस लड़के की शादी यानी कि पुजारी की शादी उस लड़की से हो गई और दोनों ने एक नया जीवन शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपको ये वाक्य कैसा लगा। अगर आपको ये वाक्य अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।